नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट न्यूज के साथ करेंगे। काउंसलिंग 12 जनवरी से होगी शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया ऐलान, ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी उम्मीदवारों को दी शुभकामनाएं, कहा कोरोना की लड़ाई में अब देश को मिलेगी और मजबूती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 दिनों में कोरोना को दी मात, ट्वीट कर दी जानकारी, कहा कोरोना से ठीक होने के बाद फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। कोरोना को मात देने के बाद सीएम केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा देश में तेजी से फैल रहा कोरोना, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार काफी तेज, केंद्र सरकार से मिल रही काफी मदद, लोगों को घबराने की नहीं जरूरत। केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से कहा मास्क पहनोगे तो नहीं लगेगा लॉकडाउन, सरकार की भी लॉकडाउन लगाने की नहीं कोई इच्छा। कोरोना के चलते हॉस्पिटलों में मरीजों को हो रही परेशानी, गंभीर रूप से बीमार मरीज ही जाए हॉस्पिटल, ये बात सीएम केजरीवाल की तरफ से कही गई। सीएम केजरीवाल का बयान, दिल्ली में 22,000 केस आने की संभावना, 7,000 इलाके पूरी तरह से सील, कोरोना के हालात पर सोमवार को अधिकारियों की बैठक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने की लोगों से अपील, कोरोना नियमों का सख्ती से करे पालन, नई जंग लड़ने में सरकार का करे सहयोग। संसद भवन में 400 से ज्यादा कर्मचारी कोविड पॉजिटिव, 6 और 7 जनवरी को हुआ था कोविड टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना का कोहराम, 4 जज और 150 कर्मचारी भी कोविड पॉजिटिव। दिल्ली में 55 घंटे का मिनी लॉकडाउन, जगह जगह पुलिस ने की बैरिकेडिंग, लोगों से बाहर निकलने पर मांगी जवाब। दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लगने के बाद केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आवाजाही की जरूरत, बेफिजूल घर से बाहर निकलने पर सख्त कार्रवाई। चंडीगढ़ पीजीआई के बाद रोहतक पीजीआई में भी कोरोना विस्फोट, एक दिन में 18 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव, पीजीआईएमएस ने अब तक 50 डॉक्टर संक्रमित, ओपीडी बंद करने का फैसला। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन में हो रहा जोरदार उछाल, राज्य सरकार अपने स्तर पर बरत रही सावधानियां। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन, देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,600 के पार। देश के 27 राज्यों में फैला ओमाइक्रॉन, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल और राजस्थान से सामने आ रहे केसेस। महाराष्ट्र में भी ओमाइक्रॉन का सितम, संक्रमितों की संख्या 1,000 के पार, तो वहीं पर 439 मरीज ठीक होकर लौटे घर। राजधानी दिल्ली में डरा रहा ओमाइक्रॉन, 500 से ज्यादा लोग नए वेरिएंट से संक्रमित, 57 लोगों की रिकवरी। कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के 441 केस, राजस्थान में 373 से ज्यादा मामले, कई राज्यों में बढ़ी पाबंदियां। केरल में कुल 333 लोग ओमाइक्रॉन से संक्रमित, गुजरात में 204, तेलंगाना में 123, तो यूपी में 113 और उत्तराखंड में 8 केस। हरियाणा में भी ओमाइक्रॉन पकड़ रहा रफ्तार, कुल मरीजों की संख्या 123, 92 मरीज रिकवर, सरकार की बड़ी टेंशन। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक करीब 35 करोड़ 52 लाख से ज्यादा केसेज आए सामने, 34 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 48 लाख को कर चुका है पार। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, बीते 24 घंटों में 1,059 से ज्यादा नए केसेस, तो वहीं पर करीब 40,000 लोगों की रिकवरी, 327 लोगों की गई जान, एक्टिव केसेस का आंकड़ा 5,90,000 को कर चुका है पार। भारत में 3 करोड़ 55 लाख से ज्यादा केसेज आए सामने, अब तक करीब 3 करोड़ 44 लाख मरीज रिकवर, कुल मौत का आंकड़ा 4,83,000 को कर चुका है पार।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केसेस तो 7 लोगों की गई जान। कुल मामले 15,26,000 को कर चुके हैं पार। एक्टिव केसेस की संख्या 48,000 से ज्यादा है। मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में सुपर स्पीड से बढ़ रहा कोरोना। बीते 24 घंटों में 41,434 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 68,75,000 के पार। मौत का आंकड़ा 1,41,000 को कर चुका है पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 18,802 केसेस। कुल मामले 17,30,000 को कर चुके हैं पार। 16 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। कुल मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 6,401 नए केसेस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 18,000 से ज्यादा है। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना के 4,526 नए केसेस। कुल मामले 7,40,000 के पार। करीब 12,000 केस एक्टिव। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 3,541 नए कोविड के केस। कुल आंकड़ा 7,88,000 के पार। अब तक करीब 7,64,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। कुल मौत एक्टिव केसेस की संख्या 13,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हिमाचल में बीते 24 घंटों में 728 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 2,31,000 के पार। 2,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ के पार। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने किया याद। देशवासियों को दी प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। गुरु गोविंद जी के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। 4 साहिबजादों की शहादत पर हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। प्रकाश पर्व पर पीएम ने अपने पटना दौरे की कुछ तस्वीरें भी की साझा। ट्वीट कर लिखा, गोविंद सिंह का जीवन और संदेश लाखों लोगों को देता है ताकत। मिनी लॉकडाउन के बीच गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर श्रद्धालुओं को छूट। शीशगंज गुरुद्वारे में टेका मत्था, लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता में जमकर बर्फबारी। चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही ठप। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी। धरासू यमुनोत्री हाईवे, गंगोत्री नेशनल हाईवे और सुखी टॉप बस मार्ग पर जमी बर्फ की मोटी परत। पहाड़ों की रानी मसूरी में लाल टिब्बा, धरोल्टी और कनाताल में जमकर स्नोफॉल। सैलानियों की बढ़ रही भीड़। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर बर्फबारी के बीच में जवानों के हौसले बुलंद। पूंछ में माइनस तापमान के बीच में सरहद की कर रही हिफाजत। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी में सीजन की दूसरी बर्फबारी। माइनस में पहुंचा तापमान। श्रद्धालुओं ने लिया बर्फबारी का लुत्फ। जम्मू कश्मीर में हुई कई जगहों पर बर्फबारी। बनिहाल में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल में हिमसितम जारी। ऊपरी शिमला का कटा राजधानी से संपर्क। 85 रूट ठप तो 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें भी विभिन्न रूटों पर फंसी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी उठाया बर्फबारी का लुत्फ। कई कैबिनेट मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी रहे मौजूद। भारी बर्फबारी की वजह से अटल रोहतांग टनल बंद। लाहौल घाटी में बर्फीली हवाओं के साथ जनजीवन अस्त व्यस्त। पेयजल लाइनें जाम, यातायात भी ठप। हिमाचल में 300 से ज्यादा सड़कें बंद। गाड़ियों के पहिए जाम। 680 ट्रांसफार्मर उड़े। अंधेरे में कई गांव। 12 जनवरी तक मौसम ऐसा ही बने रहने के आसार। देश में कोरोना अटैक के साथ बड़ा ठंड का सितम। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी। पर्यटक जमकर उठा रहे लुत्फ। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पड़ रही हाड़ कपा देने वाली ठंड। राजधानी दिल्ली में लुढ़का पारा। हरियाणा में भी शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली में भी ठिठुर रही ठंड। बचने के लिए लोग अलाव और हीटर का ले रहे सहारा।
दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, कई जगह जलभराव, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। बारिश से पानी पानी, दिल्ली नगर निगम की खुली पोल, जलभराव में डूबे कई वाहन। कैथल विधायक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, थाने के बाहर दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग का किया जिक्र, घटना को बताया पुलिस का फेलियर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले सरकार को गुमराह कर रहा विपक्ष। कैथल विधायक ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पर लगाया बड़ा आरोप, कहा दोनों ही पक्षों को सुरजेवाला का संरक्षण हासिल। कैथल के विधायक ने मुख्यमंत्री से की अपील, कहा असामाजिक तत्वों पर लगाई जाए लगाम। करनाल में चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, कहा अपने वोटों को संभाल नहीं सकी आम आदमी पार्टी। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का महेंद्रगढ़ दौरा, बाबा रामफल दास के धुने में पीएम की लपटी आएगी, ये हवन किया। सोनीपत में प्रशासन के दावों की खुली पोल, गोहाना फ्लाईओवर पर बने गड्ढों में फंसा ट्रक, कड़ी मशक्कत के बाद गड्ढे से निकला ट्रक। सोनीपत में चौथी बार दो जगह से धंसा गोहाना फ्लाईओवर, ट्रक निकलने के बाद विभाग ने रोड़ी डालकर की लिपापोती। फ्लाईओवर पर सड़क धंसने के बावजूद वाहनों के आने जाने पर नहीं कोई पाबंदी, वाहनों के आवागमन जारी। इतला में ग्रामीणों ने की फ्लाईओवर की मांग, विधायक ने जल्द फ्लाईओवर के निर्माण का दिया आश्वासन। भिवानी में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज के बाद लगेगी प्रिकॉशनरी डोज, पहली डोज के 39 हफ्ते या 9 महीने बाद लगेगी प्रिकॉशनरी डोज। शुरुआत में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल की उम्र से बड़े लोगों को लगेगी प्रिकॉशनरी डोज, प्रशासन के मुताबिक बूस्टर डोज का काम करेगी प्रिकॉशनरी डोज। 1857 के क्रांतिकारी शहीद राजा नाहर सिंह का 164वां बलिदान दिवस, शहीद क्रांतिकारी के प्रपोत्र ने दरअसल जनता टीवी की खास बातचीत। राजा नाहर सिंह के प्रपौत्र ने सरकार से की अपील, कहा राजा नाहर सिंह की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करवाए सरकार। यमुनानगर में सैकड़ों पीटीआई ड्राइंग टीचर्स ने किया प्रदर्शन, नौकरी पर वापस लेने की कही बात। अदालत में केस जीतने के बावजूद पीटीआई शिक्षकों का नहीं मिला नौकरी, सीएम दे चुके हैं वापस नौकरी देने का आश्वासन। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास का घेराव करेंगे धरना। भूमि डीसी ने किया बालिका शिक्षा वाहिनी योजना का शुभारंभ, कहा बेटियों की जिंदगी संवारने में अहम भूमिका निभाएगी योजना। बालिका शिक्षा वाहिनी योजना के तहत छात्राओं के लिए चलेगी 24 बसें, शिक्षण संस्थान से आने जाने के लिए चलाई गई मुफ्त बसें। योजना के शुभारंभ पर डीसी ने कहा बेटियों के ड्रॉप आउट रेट में आएगी कमी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मिलेगा। योजना के तहत बसों के में भी किए गए बेटियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, नागरिक नहीं कर सकेगी इन बसों में सफर। अभिभावकों ने योजना का किया स्वागत, कहा शिक्षा वाहिनी से लड़कियों की साक्षरता दर में दिखेगी बढ़त। रेवाड़ी में दुकानदारों के लिए मुसीबत बना निर्माणाधीन नाला, दुकानों के बेसमेंट में भरा बरसाती पानी, लाखों का सामान बर्बाद हुआ। दुकानदारों ने नगर परिषद पर लगाया धांधली का आरोप, गंदे और बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाया जा रहा नाला। फतेहाबाद में गिरी मकान की छत, मलबे के नीचे दबने से एक व्यक्ति की गई जान, कई लोग गंभीर रूप से घायल। कैथल में थाने के बाहर दो पक्षों में चली ताबड़तोड़ गोलियां, पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का किया दौरा। कैथल में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस अधीक्षक ने लिया संज्ञान, जांच के लिए 3 टीमों का किया गया गठन।
गोलीबारी में घायल व्यक्ति ने दर्ज करवाई बयान। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। लंबे वक्त से दोनों पक्षों के बीच चल रहा था विवाद। पुलिस की समझाइश के बावजूद नहीं सुलझा विवाद। भव्य दिव्य शिवधाम मंडी में दिखेगी काशकुड़ी शैली की झलक। 100 हेक्टेयर में हो रहा निर्माण। सीएम जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है शिवधाम मंडी। आधा फीट बर्फ में वैक्सीन लगाने खड़ा पत्थर और बरसाटा स्कूल पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी। बर्फबारी के कारण बीच रास्ते में फंसे थे स्वास्थ्यकर्मी। पैदल चलकर लगाए किशोरों को वैक्सीन। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन अभियान तेज। हमीरपुर में किशोरों को वैक्सीनेट करने का आधे से ज्यादा टारगेट पूरा। किशोरों में वैक्सीनेशन के लिए उत्साह देख जिला उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने जाहिर की खुशी। कहा अब तक जिले में 13,000 से ज्यादा बच्चों को किशोरों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। सोलन में व्यवसायियों ने कोरोना कर्फ्यू के समय में बदलाव की मांग की। कहा रात 10 बजे के बजाय शाम 7 बजे हो कोरोना कर्फ्यू का समय। ऊना में तेज रफ्तार कार ने भेड़ बकरियों के झुंड को मारी टक्कर। हादसे में 38 भेड़ बकरियों की मौत। पशुपालक विभाग के सहायक अधिकारी ने कही उचित कार्रवाई की बात। नाहन में वाहनों को रोकने को लगी चेन, बनी परेशानी। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। सरयू धार किसान एवं श्रमिक कल्याण सभा ने हर लोग को तहसील बनाने के फैसले का किया स्वागत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जताया आभार। अर्की में बेसहारा पशुओं के लिए मसीहा बने। नगर पंचायत अर्की के अध्यक्ष अनुज गुप्ता बेसहारा पशुओं को भिजवाया गौशाला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। नूरपुर के एसडीएम अनिल भारद्वाज ने समारोह में लिया भाग। स्वारघाट पहुंची देवभूमि क्षत्रिय संगठन की धन्यवाद यात्रा। प्रदेश की 3,800 पंचायतों में 26 जनवरी को तिरंगा फहराने की कही बात। उपमंडल कार्यालय का फोटा की अधिसूचना जारी होने पर इलाके में खुशी की लहर। बीजेपी नेता बलदेव तोमर ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। पाकिस्तान के मरी में भारी बर्फबारी से 22 लोगों की गई जान। प्रशासन की टीम स्थानीय लोग गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। ब्राजील के मिरस गैरिस में बोटिंग के दौरान नाव पर गिरी चट्टान। 7 सैलानियों की गई जान, 9 गंभीर रूप से घायल। तुर्कमेनिस्तान में नर्क का द्वार बंद करने के आदेश। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को दिया आदेश। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमा की घोषणा। कहा आतंकियों को बिना चेतावनी के मारो गोली। शादी के बाद कैटरीना कैफ ने पति विकी संग सोशल मीडिया पर शेयर की रोमांटिक तस्वीर। तस्वीर में दोनों नजर आ रहे फैंस बोले क्या केमिस्ट्री काफी अच्छी है। कोरोना से साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के भाई रमेश बाबू का निधन। अस्पताल मिली अंतिम सांस। इंडस्ट्री में शोक की लहर। फरहान अख्तर ने धूमधाम से मनाया अपना 48वां जन्मदिन। फैंस ने दी शुभकामनाएं। मॉस्को के घर में पिता की हरकतों को याद कर फूट फूट कर रोई राखी सावंत। उमर रियाज, रश्मि देसाई, निशांत भट्ट, अभिजीत बिचकुले ने उड़ाया मजाक। ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन ने डांस कर दिया लोगों का बड़ा संदेश। फैंस ने की नन्ही परी की जमकर तारीफ।